हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23। ये 7 अक्टूबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। तो जैसे कि आपको पता ही, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मैं अपने भाई के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप प्यार मेरे को देते उतना ही प्यार उसके चैनल को भी दीजिए। उसका चैनल एक पढ़ाई का, एजुकेशन का चैनल है, जिसमें वो टाइप मतलब मैं जो भी इस चैनल में जो भी समझाऊंगी आपको बुक से रिलेटेड, मैथ और साइंस की, जो 3rd से 9th क्लास के बीच में कोई भी टॉपिक हो सकता है जो कि सबके लिए हेल्पफुल होगा, वैसे टॉपिक मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। जैसे डेफिनेशन नहीं दूंगी, पर मेरे भाई के चैनल पे आपको अमेजिंग एडिटिंग और अमेजिंग ट्विनिंग के साथ नोट्स टाइप से मिल जाएंगे, जहाँ पर आप वो उतार सकते हो, पर वहाँ पर वो समझाएगा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द डेजर्ट, मतलब डेजर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट डेजर्ट आर द लैंड ऑफ सैंड दैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल्स एंड वाटर, ऐसा है ना। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेजर्ट एक, मतलब डेजर्ट के अंदर सिर्फ मिट्टी है, सैंड है डेजर्ट के अंदर। इस वजह से उसको क्या है, डेजर्ट को एक टाइप की प्रॉब्लम है। उसके पास मतलब लैक ऑफ, मतलब उसके पास ना ही ज़्यादा एनिमल है ना ही वाटर है। अच्छा, आप डेजर्ट में जाते हो, डेजर्ट के अंदर आपने कितने एनिमल देखे? नहीं देखे ना, एनिमल होते ही नहीं। एनिमल बस 1-2 होते हैं, और वाटर भी बहुत कम होता है। इस वजह से ये बोला गया। बट दिस इज़ नॉट entirely correct, because it can be a beautiful place which is home to many people, animals and plants, okay, that have learned to live under very hot and dry condition। मतलब ये बिल्कुल सच नहीं है कि यहाँ पर एनिमल और वाटर की कमी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों का घर है, एनिमल्स का घर है, प्लांट्स का घर है, जो कि इन्होंने इतनी गर्म जगह पर सीख लिया रहना, ठीक है, एक टाइप से हैबिटेट कर लिया। डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर मैनी स्पेसीज, मतलब डेजर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है कुछ जानवरों, कुछ इंसानों और कुछ प्लांट्स के लिए। A desert is generally without vegetation and water. Plants and animals of desert can survive on less water. मतलब जब डेजर्ट पे वेजिटेशन और वाटर नहीं होता, फिर भी जो डेजर्ट के एनिमल और प्लांट होते हैं वो बिना पानी के जी सकते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी में जी सकते हैं उधर। हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट, जबकि और अगर जो दूसरे जानवरों और दूसरे प्लांटों की बात करें, अगर वो डेजर्ट में हो तो वो नहीं जी पाएंगे, वो मर जाएंगे। डेजर्ट होल्ड अ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। इसी वजह से मतलब डेजर्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब नेचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और डेजर्ट में समटाइम्स है माउंटेन्स एंड हिल्स, मतलब कुछ डेजर्टों के पास कभी कभार माउंटेन और हिल्स होती है। इट में हैव अ ओसिस आल्सो, और इसके पास एक ओसिस भी होता है। ओसिस फ्रेंड्स उसे बोलते हैं जहाँ पर डेजर्ट में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, पर एक ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, वो भी थोड़े बहुत प्लांट्स के साथ, ओके। Is a place in the desert where there is water and plants can grow. A desert cannot be hot like the Thar or cold like लद्दाख। मतलब इसमें बोला गया है कि जो डेजर्ट है, मतलब जो डेजर्ट में है ओसिस जो मिलते हैं, उसके अंदर थोड़े से प्लांट उगे रहते हैं, ठीक है, और ओके प्लांट्स उगे रहते हैं। और जो डेजर्ट ना उनकी तरह ज़्यादा गर्म नहीं है, थार और लद्दाख की तरह। इन जनरल व्हेन अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल कॉल इट डेजर्ट। और अगर वैसे देखा जाए तो जब कहीं किसी जगह पर ना पानी होता, ना ही प्लांट्स होते, ना कुछ होता, तो वो लोग उसे क्या बुलाते हैं? डेजर्ट। सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दोज डेजर्ट विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। सैंड ड्यून्स मतलब पूरे मिट्टी के इकट्ठे ढेर जो मिलते हैं ना, वो अधिकतर उन डेजर्ट्स में मिलते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता, ओके। दिस ड्यून्स कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट, और ये क्या करते हैं, मतलब शिफ्टिंग रखते हैं, क्रॉस रखते हैं डेजर्ट को।
Animals living in deserts have developed the ability to require less water for their existence. मतलब जो एनिमल्स हैं उन्होंने रहना सीख लिया है, वहाँ पे एक्सिस्टेंस कर लेते हैं बिना पानी के. ओके, तो यहाँ पे दे रखा है कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. मतलब जो कैमल है हम उसे डेजर्ट का शिप मानते हैं एक तरह से, क्योंकि वो ऐसा एक लौता जानवर है डेजर्ट में जो कि बिना कम पानी के जी सकता है, बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है डेजर्ट के अंदर. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कैमल्स कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन वन गो एंड दे लॉस वेरी लिटिल वाटर एज दे हैंडल हार्डली स्वेट. मतलब जो होते हैं, क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो कैमल है वो एक ही बारी में बहुत सारा पानी पी जाते हैं. जब उन्हें ओसिस मिलता है वहाँ से एक ही बारी में बहुत सारा पानी मिल जाता है और वो अपने गले में जमा कर रख लेते हैं, और फिर जब भी पीना होता है तो वो मतलब ले लेते हैं. ओके, तब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. व्हाट इज़ द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट. मतलब बहुत सारे लोग डेजर्ट के बारे में क्या सोचते हैं. यहाँ पे दे रखा है many people believe that desert are the land of sand that has the problem of lack animals and lack plants. मतलब lack in water. तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे. पहले का आंसर हो गया. नाउ सेकंड का आंसर है व्हाट सिग्निफिकेंट रोल टू डेजर्ट हैव एन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर. मतलब वो जो है कि जो डेजर्ट है वो नेचर में ग्रेट प्लान क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है. तो ये यहाँ पे रहा, तो हम इधर का लिख सकते हैं या तो जैसे कि ये रहा डेजर्ट जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर प्लांट्स एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव लेस वाटर. मतलब आप यहाँ से आता तक लिखोगे कि थोड़े से ही प्लांट और एनिमल है जो कि जी सकते हैं, वरना उनके अलावा कोई नहीं जी सकता डेजर्ट में. ओके, यहाँ से आता तक लिखोगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ ओसिस. मतलब ओसिस क्या करता है, ओसिस के फीचर क्या होते हैं, उसका काम क्या है ओसिस का. तो ये मैंने बताया था. ओसिस हम किसे कहते हैं, ओसिस कहते हैं जहाँ पर बस थोड़े से प्लांट्स हुए होते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं इज़ अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर एंड प्लांट्स कैन ग्रो. तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे. ओके, अब हमारा ये फोर्थ है विच टू प्लेसेस हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ टेम्परेचर इन डेजर्ट. मतलब हमने इस पैसेज को पढ़ा था, इसमें हमने दो ऐसी कौन सी जगह की बात करी कि जिससे हम मतलब वो डेजर्ट का टेम्परेचर बताना चाहते हैं. तो ये रहा थार और लद्दाख. आप ये दोनों लिख दोगे. ओके, नाउ अब हमारा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डेजर्ट. सेलेक्ट एंड पुट अ टिक मार्क राइट अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स. यहाँ पे मतलब 5 स्टेटमेंट दे रखी है और हमें इनमें से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, और जो भी स्टेटमेंट सही है उसके आगे हमें ऐसे टिक का निशान लगाना है. ठीक है, अब पहली है ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट. मतलब हर टाइप के प्लांट्स उग सकते हैं डेजर्ट में, तो ये तो नहीं है. ऑल डेजर्ट आर वेरी हॉट प्लेसेस. क्या सारे ही डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं. मतलब गर्म तो ऐसे सारे होते हैं, बट ज़्यादातर बहुत बोला गया है तो वो कुछ ही होते हैं जिनमें सैंड ड्यून पाया जाता है. कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. हाँ, कैमल को डेजर्ट की शिप माना जाता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर. जो डेजर्ट के पेड़ और पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो कम पानी के साथ जी सकते हैं. हाँ भाई, डेजर्ट में रह रहे तो जी सकते हैं, आसान सी बात है. डेजर्ट इज़ अ हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. डेजर्ट एक घर है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का. यस, मतलब बहुत सारे मतलब थोड़े जानवरों की, मैनी स्पीसीज कह सकते हैं. ठीक है, तो इस पर भी टिक. अब क्वेश्चन है मैच फ्रेजेस ऑफ द लेफ्ट विथ फ्रेजेस ऑफ द राइट. फ्रेजेस मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि आपको कोई वोकैब्स बोल सकते हो जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग होता है. अब आप सोचोगे ये इंग्लिश में, ये भी इंग्लिश में, बस मीनिंग थोड़ा सा चेंज है. मतलब मीनिंग वो है, आप समझ सकते हो ये इंग्लिश या हिंदी ऐसे समझ सकते हो. तो इसमें बोला गया है जो इसके फ्रेजेस हैं उनके साथ मिलान करने हैं. एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. मतलब इसका मतलब होता है जितनी दूर देखो बस मतलब रेत ही रेत दिखे, बस एक भी बंदा ना दिखे. तो ये कहाँ से आ गया, नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी. तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूर दूर तक रेत है. ठीक है, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. मतलब बिना पानी के और बिना रहने की जगह के लिए. तो ये रहा फोर्थ से मैच हो गया, नो वाटर एंड नो शेड.
ओसिस। ओसिस क्या होता है मैंने बताया था, वो प्लेस होती है जहाँ पर वो डेजर्ट में एक प्लेस जहाँ पर पानी होता है और प्लांट्स होते हैं। तो ये रे फर्टिलाइज प्लेस विद वाटर एंड प्लांट्स है ना डेजर्ट। हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, एक तो ये लास्ट बचा है तो यही होगा, और इसका मीनिंग होता है ऐसी ग्रास मतलब जिसमें हम कवर नहीं हो सकते क्योंकि बहुत पतली है। ओके, तो ये आप पता ही चल गया आपको। अब यह है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीवी मैसेज टेप की तरफ से कोविड से बचने के लिए मैसेज आया है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। हमें कोविड-19 की फाइट के अगेंस्ट सेफ रहना है और बचकर रहना है और मास्क पहनना है, जैसे कि फिर हमारे कीटाणु भी दूर हो जाते हैं। आप देख ही सकते हो। तो आपको ये कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या नहीं, ये पूरी जो मैंने वर्कशीट अभी समझाई है आपको पूरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।